वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड क्या मैसेजेस दे रहे हैं, आपको लाइफ के किस एरिया में गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है, यदि आपको अपने स्पिरिट गाइड की गाइडेंस पसंद आती है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं, आपसे आपकी ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग को। जब मैं ये प्रेयर कर रही थी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कुछ चैनल मैसेजेस भी होते हैं यहाँ स्पिरिट गाइड के, और जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हुए तो थोड़ा सा पॉज रहता है वीडियो में, तो थोड़ा सा उसका एडजस्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ देखिएगा कि आपसे क्या चीज़ रेजोनेट करती है, जो चीज़ें रेजोनेट करें वो ले लीजिएगा, और अगर कोई भी चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करती तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। प्लेलिस्ट के अंदर है और भी टाइमलेस रीडिंग, यानी कि जो भी मैं ये रीडिंग करती हूँ स्पिरिट गाइड की एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इसको देखेंगे, आज देखें आज से 10 साल बाद देखें, ये आपको हेल्प करेगी ही करेगी, आपको गाइड करेगी ही। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं, स्पिरिट गाइड के नाम से बना हुआ है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहें तो अदर मैसेजेस भी वहाँ पे ले सकते हैं। तो जब मैं ये प्रेयर कर रही थी, जब मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रही थी, आपकी स्पिरिट गाइड से प्रेयर कर रही थी, तो यहाँ पे एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा था उनकी तरफ से कि आप में से कुछ लोगों की या तो हाथ बहुत जलते हैं या फिर पेट जलता है। तो अगर कुछ भी ऐसा है, आपको लगता है कि आपके साथ कोई मेडिकल इशू है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर उस समस्या का कोई समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि अगर अभी वो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, वो आगे फ्यूचर में जाके कुछ बड़ी दिक्कत का रूप ले सकती है और आपको परेशान कर सकती है। साथ ही साथ आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे एक मैसेज इस तरह का भी दे रहे थे कि यदि आपके घर में या आप खुद ऐसे हैं जिनको ना रात को बाहर निकलने का शौक है, यानी कि स्पेसिफिकली अगर आप रात को गाड़ी वगैरह लेके बाहर निकलते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि अगर अननेसेसरी अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपनी केयर करनी चाहिए, यानी कि अपनी सुरक्षा का आपको ध्यान रखना चाहिए जिस टाइम भी आप जा रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप ऐसे टाइम पे जा रहे हैं जो कि एक और टाइम है जिसमें निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो देखिएगा कि उस टाइम आपको निकलने की ज़रूरत है भी या नहीं। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, या अगर आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान हो तो ज़रूर इस बात का भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कुछ ना कुछ मेहनत करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड की। वो कह रहे हैं कि अपने कर्मों पे विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो साल है, ये जो साल चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों का फल आपको देगा, यानी कि जो भी आप एक्शंस करते हैं उसका रिजल्ट ही आपको मिलने वाला है। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से ना आपको स्टेबल करना है। आपके स्पिरिट गाइड ने मुझे यहाँ पे इस तरह के विजन्स दिए हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप बहुत लगन से और हिम्मत जुटाकर काम करें। अगर आपकी हिम्मत कहीं टूट भी रही है तो कहीं ना कहीं आप उसको दोबारा जुटा रहे हैं, उन चीज़ों को कर रहे हैं। तो ये तो कुछ आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से मैसेजेस थे, और साथ ही साथ और आएंगे तो ले लेंगे। तो सबसे पहले आपका कार्ड है कंपैरिजन का। तो देखिए यहाँ पे ना चीज़ों को करने की ज़रूरत है, यानी कि अगर आप लाइफ में किसी के साथ आपको लगता है कि कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है या आपको कुछ स्ट्रगल फेस करने पड़ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है। यानी कि आप वो अपॉर्चुनिटी किसी के साथ में शेयर कर रहे हैं या उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उस लायक तो हैं कि आप उस चीज़ों को कर पा रहे हैं या आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। इसके लिए ना आपको कहीं ना कहीं ग्रेटफुल होना चाहिए, यानी कि ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो कि एटलीस्ट आपको ना उन परेशानियों में भी अगर फंसा रही हैं तो कहीं ना कहीं आप उस लायक हैं, यानी कि आपको उस अपॉर्चुनिटी के एटलीस्ट लायक तो समझा गया है कि हाँ, ये इंसान इस अपॉर्चुनिटी को निभा सकता है या इसके लिए इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो अलोननेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये कार्ड भी यहाँ पे यही बता रहा है कि आप ना चीज़ों में हो सकता है पिछला कुछ वक्त आपका ऐसा गया हो कि चीज़ों में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हो, या आपको अकेले रहना पड़ रहा हो, या फिर स्ट्रगल के कारण आपके लिए वो दौर नहीं आ रहा हो जो कि आप चाहते हैं। आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ होनी चाहिए लेकिन वो ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये भी ना कहीं एक आपका ना कार्मिक रीज़न रहा है, यानी कि पिछले कुछ वक्त से ये कुछ ऐसे आपके कर्मा है जो कि रिलीज़ हुए हैं, जो कि शायद आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जो आपका रियल पोटेंशियल है, यानी कि जो भी आपकी काबिलियत है, जो भी आपके अंदर एबिलिटी है, या फिर लाइफ की जो भी बड़ी सच्चाइयाँ हैं ना, वो शायद आपने इस दौर में देखी हैं, आपने इस वक्त में देखी हैं। आपके लिए वो चीज़ें हुई हैं जो कि आपको बता रही हैं कि लाइफ कैसी होती है, या लाइफ में आपको क्या चीज़ नहीं करनी है, या लाइफ में आपको क्या चीज़ करनी है। यानी कि ये जो लर्निंग लेसन आपने पिछले कुछ वक्त में लिया है ना, ये आपके कार्ड
भी यहाँ पे यही बता रहे हैं और आपके स्पिरिट गाइड भी यहाँ पे कुछ इस तरह का ही मैसेज दे रहे हैं कि ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर पिछले कुछ वक्त में ऐसी हुई हैं कि चीज़ें आपके लिए एबेंडेंस में नहीं हुई है, उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या आप चीज़ों में आप अकेले अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, आपको उसका फल नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं ये इसलिए भी हुआ है कि लाइफ में एक तो आपके कुछ कर्मा रिलीज हो रहे थे, और सबसे बड़ी बात जो दूसरी है वो ये है कि आपको ना कुछ लर्निंग लेसन मिल रहे थे, यानी कि आपकी सोल ग्रोथ यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हुई है। आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं, आप कुछ चीज़ों में आगे बढ़े हैं, और आपने कुछ ना कुछ अपनी लर्निंग लेसन ज़रूर लिए हैं इस सारे टाइम पीरियड के अंदर। साथ ही साथ जो भी चीज़ें आप लोगों की हुई हैं, जो सेटबैक आपको लगा है, यानी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको एबेंडेंस दे सकती थी लेकिन वो नहीं हुई, उसमें एक रुकावट आई है, वो रुक गई, ये कहीं ना आपके लिए इसने ब्लेसिंग्स का काम किया, यानी कि ये सब चीज़ें आपके लिए ना ब्लेसिंग्स में हैं। तो ऐसा ज़रूर रहा होगा कि आपकी चीज़ें होते-होते ही रुकी, जो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली, उनमें कहीं न कहीं रुकावट आई, उनमें कहीं न कहीं बाधा आई, आपके सामने ऑप्शंस भी कई सारे आए, लेकिन सारे शायद वो ऑप्शंस भी आपके हाथ से निकल गए, लेकिन चीज़ें कहीं न कहीं आपके लिए बेटर हुई, कहीं न कहीं अच्छी हुई। क्यों? वो इसलिए कि कहीं न कहीं आपकी इसमें सोल ग्रोथ हुई, यानी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होनी ज़रूरी थी वो आपके लिए हुई। जिन चीज़ों ने भी एक ग्रोथ करनी थी उन चीज़ों ने एक स्पिरिचुअल लेवल पे आपके लिए ग्रोथ की। आपके जो लर्निंग लेसन कुछ कंप्लीट होने थे, आपके कुछ कार्मिक इश्यूज जो रिलीज होने थे वो जरूर हुए। आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे इसी तरह के मैसेजेस दे रही हैं। आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस का कार्ड आया है वो आया है विदाउट होप वी लिव इन डिजायर, इनकी जब हमें होप नहीं होती, आशा नहीं होती, फिर हम सिर्फ इच्छाओं में ही जीते हैं। आस्क योरसेल्फ व्हाट आर माय डिजायर्स, इनकी खुद से पूछने की ज़रूरत है कि आपकी डिजायर्स क्या हैं। देन आस्क व्हाट आर माय जेन्युइन नीड्स, इनकी आपकी ज़रूरतें क्या हैं और आपकी इच्छाएं क्या हैं। इनकी इच्छा और ज़रूरत में फ़र्क होता है। डिस्कवर हाउ कैजुअली यू डिज़ायर थिंग्स दैट हैव नो रियल वैल्यू फॉर यू, यानी कि कई बार हम ऐसी चीज़ों की डिज़ायर भी कर जाते हैं जिनकी हमारी लाइफ में रियल में कोई वैल्यू नहीं होती। देन यू विल रियलाइज हाउ इजली यू लूज योर पावर। तो यानी कि जब हम चीज़ों को, जैसे कि मैंने आपको बताया ही ना, आपके स्पिरिट गाइड हम मैसेज दे रही थी कि बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आए होंगे लेकिन चले गए, आपको मिले नहीं, छूट गए, तो शायद उनकी आपको ज़रूरत नहीं थी, इनकी शायद उस लेवल पे आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, उस तरह की चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, उस तरह की चीज़ों में बदलाव आने की ज़रूरत नहीं थी लाइफ की, उन चीज़ों को उस टाइम पर बदलने की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि बहुत कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है जिसमें आपके लिए चीज़ें नहीं हुई, आपके लिए चीज़ें एक ब्रेक कर गई, लेकिन शायद उस वक्त आपकी वो नीड नहीं थी, क्योंकि एक आपके कुछ कर्मा रिजॉल्व होने थे, कुछ चीज़ों का आपको ज्ञान होना था, कुछ चीज़ों में आपको आगे ले जाना था। यानी कि कुछ ना कुछ आपकी यहाँ पे ग्रोथ जरूर हुई है। हो सकता है वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हो, कि वो आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हुई हो। तो जो लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी फिजिकल लेवल पे आपकी जो रियलिटीज़ हैं, यानी कि जो भी आपके रियल लाइफ में हो रहा है, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है, लेकिन आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी अपनी अवेकनिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो भी आप लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक रहते हैं। तो ये लाइफ के जो लर्निंग लेसन आपने लिए हैं, जो भी अनुभव आपने पिछले वक्त में लिए हैं, चाहे उसमें आप परेशान रहे हों, चाहे उसमें आप दुखी रहे हों, इसमें भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक ग्रोथ थी, आपके लिए एक लर्निंग थी, आपके लिए एक लेसन था। और आपको कुछ चीज़ों का ज़रूर, आप में से कुछ लोगों को के साथ ऐसा रहा होगा कि बहुत कुछ चीज़ें ना अपनी लाइफ में समझी होंगी कि आपको रियल में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं, किस चीज़ के बिना आपका काम चल सकता है, कैसे पैसा बचाना चाहिए, कहाँ क्या खर्चना चाहिए, कहाँ कितने की ज़रूरत है, कितने की नहीं है। तो ऐसी कोई ना कोई लर्निंग लेसन आप लोगों ने ज़रूर ली होंगी, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, कि रिलेशंस में कैसा रिएक्ट करना है, रिश्तों को कितना संभाल के रखना है, अगर पैसे हैं, व्यवसाय है, आपका फाइनेंसिस हैं, तो ये हर पर्सन के लिए पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि आपकी कौन सी सिचुएशन पे ये फिट हो रही है बात, क्योंकि किस तरह से आपसे रेजोनेट करेगी ये तो चीज़ आप ही देख पाएंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है और बहुत क्लियर है ये मैसेज कि आपको अपनी जो भी लाइफ में सिचुएशंस हुई हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। आपको जो ये निराशा का जो आप जिस भंवर में फंसे रहे उसमें आपको आशा की किरण देखनी चाहिए कि आपके लिए चीज़ें चेंज हुई, चीज़ें बदली और एक आपको ग्रोथ और हैप्पीनेस की तरफ लेके गई, क्योंकि आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, बहुत ग्रोथ है। आपकी स्पिरिचुअल गाइड भी यहाँ पे, स्पिरिट गाइड भी सॉरी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपकी ना ग्रोथ है, आगे आगे आप चीज़ों को लेकर बढ़ेंगे। इनकी फिजिकल वर्ल्ड में भी आप लोगों की ग्रोथ होने वाली है और हो रही है, कहीं ना कहीं आप आगे ही बढ़ रहे हैं। अगर आप खुद भी एनालाइज करेंगे तो शायद आपको यही रियलाइज़ होगा कि हाँ, आपकी कुछ ना कुछ ग्रोथ तो हुई है, कुछ ना कुछ आपने सीखा ही है, कुछ ना कुछ ज्ञान आपका बढ़ा, यानी कि आपकी कोई ना कोई लेवल पे, किसी ना किसी लेवल पे कहीं ना कहीं आपकी एक ग्रोथ हुई है। चाहे आपकी कोई एक्सपीरियंस मिला हो, चाहे लाइफ में आप एक जगह से दूसरी जगह पे आए हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने घर शिफ्ट किए हो सकता है कि आपका अपने रिश्तों को देखने का नज़रिया
बदल गया, हो सकता है कि आप लोग चीज़ों को अब उस तरह से चीज़ों में खर्चा नहीं करते जिस तरह से पहले कर लेते हों। तो लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें सीख कर ही आप इनसे आगे बढ़े हैं और इनमें आगे निकले हैं, क्योंकि अपने सत्य को जान लिया है, अपने ट्रुथ को जान लिया है, या लाइफ की कुछ रियलिटीज़ से आपने फेस टू फेस जिसे कहते हैं ना, हो गए हैं, वो हो गए हैं, इनकी सामना कर लिया है आपने कुछ सच का। तो ये कहीं न कहीं आपकी अपनी खुद की कमाई है। ऐसा नहीं है कि जो भी हालात हुए हैं या जो भी चीज़ें हुई हैं उनमें आपके लिए सब कुछ खराब ही हुआ है। तो यही है आपके स्पिरिट गाइड का मैसेज आपके लिए। होप आपका आने वाला वक़्त बहुत कुछ अच्छा हो और उसमें सब कुछ आपके लिए एक खुशियाँ लेकर आए और हैप्पीनेस लेकर आए। यही मेरी प्रेयर्स हैं, यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू आपके स्पिरिट गाइड को कि उन्होंने मेरे थ्रू आपके लिए मैसेज दिया, और थैंक यू आप सबको भी क्योंकि आपने ये वीडियो सुना, देखा। एक थैंक यू आप अपने स्पिरिट गाइड को ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि चैनल मैसेजेस भी हैं इसमें। तो आप सबका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।